नमस्कार दोस्तों। पूछेंगे नहीं कैसे हैं आप लोग, क्योंकि हमें मालूम है कि सबकी हालत ख़राब है। वो सब में हम भी आते हैं, आप भी आते हो, सब लोग क्या किया जाए। आज आज क्या बल्कि कल परसों से ही तैयारी कर रहा था मैं यूपीएसआई के जो एग्ज़ाम्स आने वाले हैं। उनमें जो भी हमारे स्टूडेंट्स हैं उनके लिए हम सोच रहे थे प्रीवियस पेपर तैयार कर दें, और सारे प्रीवियस पेपर्स का जो हिसाब किताब है वो एक साथ ही एक सीक्वेंस में लगा के सभी पुराने स्टूडेंट्स के लिए प्रोवाइड कर देंगे, तो उनको काफ़ी कुछ मिलता रहेगा। जो बाकी नए बच्चों के लिए जो चैप्टर्स चल रहे हैं वो तो चलते ही रहेंगे। पर अब ये ऐसी ऐसी खबर मिल जाती है, कुछ पूछे नहीं भैया, कि पुराने वाले जले पे अभी बरनौल लगा ही रहे थे कि नया बम फूट गया। अब पता चल रहा है कि वो 5 साल तक संविदा पे रखा जाएगा और उसके बाद ही परमानेंसी होगी, और उसमें कुछ एग्ज़ाम्स वगैरह होंगे जिसमें 60% लाना अनिवार्य है। तो अब ये एक तरह से मुझे तो नहीं समझ में आया क्या है, ये सिस्टम है क्या। अब ये इसके बहुत सारे पहलू हो सकते हैं। जो लोग इस चीज़ को पूरी तरह से समझ नहीं पा रहे हो, मेरे नज़रिए से थोड़ा सा देखना, ज़रूरी नहीं कि मैं पूरी तरह से सही हूँ, लेकिन एक बात जो समझ में आ रही है वो ये है कि जो भी गवर्नमेंट है, अब उस गवर्नमेंट में अगर ऐसा कोई रूल निकला जिसमें 5 साल तक संविदा पर रहना नितांत आवश्यक है किसी भी नौकरी के लिए, तो हर बंदा चाहेगा गवर्नमेंट चेंज ना हो, क्योंकि अगर गवर्नमेंट चेंज हुई तो ये संविदा वाला हिसाब किताब जो है ये ख़त्म हो जाएगा, पहली चीज़। दूसरी चीज़ आते हैं इस पर कि हम वो 60% लाने के बाद भी, या 60% लाने के लिए, या परमानेंट होने के लालच में किन किन रास्तों से होकर गुजर सकते हैं। अब वो परमानेंट होने के लिए एक तो वही है कि बहुत अच्छा काम करो, बहुत अच्छा काम करने के बावजूद हम नज़र में चढ़ेंगे कि नहीं चढ़ेंगे ये पता नहीं, तो उसके लिए प्रसाद चढ़ाना पड़ेगा, है ना। अब वो प्रसाद जो चढ़ाने वाली बातचीत आ रही है वो एक बहुत ऊपर से नीचे तक लेवल पर चढ़ेगा प्रसाद, है ना। तो खुद कहीं से प्रसाद लेओगे तब जाके वो प्रसाद चढ़ा पाओगे। दूसरी बात, तीसरी बात जो आ रही है वो ये निकल के सामने आ रही है कि ये संविदा पर जो हुआ है, एक तरह से कह सकते हैं कि अभी जैसे निजीकरण का विरोध अचानक कई लोगों ने शुरू कर दिया, निजीकरण का विरोध करना शुरू कर दिया, तो कहा ठीक अच्छा निजीकरण नहीं करेंगे, ये क्वालिटी इम्प्रोवाइज करने के लिए चलो संविदा पर हम लोग भर्ती निकालेंगे। संविदा पर अगर आपकी परफॉर्मेंस अच्छी होगी, यू आर गुड वर्कमैन, है ना, अच्छी स्पिरिट है, आपकी काम करने की लगन है, तभी आप आगे परमानेंट हो पाओगे। ये सब कुछ नहीं है मेरे भाई। 5 साल लग जाते हैं क्या इस चीज़ को चेक करने के लिए? या जो काबिल लड़का होगा वही तो सेलेक्ट होगा। आप अपना अगर ये चीज़ देख लो कि जो भी लेबोरियस बच्चा है, जो भी मेहनती बच्चा है, सिलेक्शन का क्राइटेरिया अपने आप में इतना मजबूत ऑलरेडी हो चुका है कंपटीशन की वजह से, कि जो भी मेहनती बच्चे होते हैं वही निकल पाते हैं, अगर पूरी तरह से फेयर भर्ती हो रही है तो जो बच्चा मेहनती है अगर वो निकल पाया तो उसके अंदर अपने आप मेहनत करना है, लगन करना, सब कुछ तो है उसके अंदर। फिर ये 5 साल वाला क्राइटेरिया लगाने का कारण क्या है भाई, हमारी समझ से बाहर है। ठीक, खैर जो भी है, अब ये 5 साल का जो हिसाब किताब है इसमें बच्चे को कब बाहर कर दिया जाएगा ये तो पता ही नहीं। तो निजीकरण वाले को किनारे कर दिया गया कि निजीकरण तो नहीं होगा लेकिन सरकारी नौकरी भी तुमको नहीं करने देंगे। 5 साल पहुँचते पहुँचते पता नहीं क्या होगा, फिर नई भर्ती आएंगी, फिर भरो, फिर 5 साल में खाली करो। तो ये शॉर्ट सर्विस कमीशन हो गया यार एक तरह से। हालांकि शॉर्ट सर्विस कमीशन बहुत अच्छी चीज़ है, इसके साथ में इसका कोई कंपैरिजन नहीं है। तो कुल मिला के मामला यार बंटाधार ही है हर छात्र का। अच्छी बात यह है कि अभी तक मेरे ख्याल से ये लोकसभा विधानसभा और विधान परिषद में नहीं गया है, वहाँ से पास नहीं हुआ। उससे पहले ही खबर मिल चुकी है कि शायद ऐसा ऐसा होने वाला है। नई भर्तियां सृजन करने पर तो रोक लगाई जा चुकी है, नई भर्तियां तो बनाई नहीं जाएंगी, लेकिन जो पुरानी चल रही हैं उनको भी संविदा पर लाया जाएगा। और हम धुर विरोध करते हैं इस चीज़ का निजीकरण के साथ में। ना निजीकरण होना चाहिए और ना ये चीज़ होनी चाहिए। अरे यार कोचिंग तो खुल नहीं रही हैं, बच्चे आ नहीं रहे, तैयारी करने के पहले से मूड में नहीं है। अब तो हम जो वीडियो बना बना के डालते थे उसका भी मन नहीं करता, कि एकदम अनिच्छा हो गई है, मन ही नहीं करता है कि वीडियो बना बना के डाल, किस लिए डाले यार। कोई भी बच्चा कभी भी कोई भी बेचारा हमसे क्वेश्चन पूछ लेगा, अगर का संविदा पे जॉब करने के लिए हम इतनी तैयारी करेंगे क्या, पढ़ाई करेंगे क्या? नहीं करो यार, अब क्या बताएं। लेकिन विरोध जरूर करो अभी से, ताकि ये विधानसभा विधान परिषद में जाकर पास होने से पहले इसका इतना विरोध हो जाए कि वहाँ प्रस्तुत ही ना हो पाए। इस चीज़ को भैया विरोध कीजिए, हम भी धुर विरोधी हैं। कुछ मिलेंगे आपसे। एक अभी कुछ दिन पहले एक बंदे से, पता नहीं कौन था वो, मुझे आई डोंट नो वेरी वेल, वो निजीकरण को लेकर मेरी कुछ बातचीत हो रही थी। इन लोगों के पास में कुछ सिस्टम है जो पूरी तरह से, जिनको भक्त कहते हैं ना हम लोग, जिनके पास में अपना सेंस ऑफ ह्यूमर नहीं है, जो ये सोच ही नहीं पाते कि सामने वाला गलत कर रहा है कि सही कर रहा है, जो कर रहा सही है, वो निजीकरण के सपोर्टर्स हैं। अब ये निजीकरण का सपोर्ट करने वाला बंदा एक चीज़ जरूर पूछेगा कि तुम्हारा बच्चा प्राइवेट स्कूल में पढ़ता है कि सरकारी स्कूल में पढ़ता है।
आप इलाज करवाने के लिए प्राइवेट डॉक्टर पास जाते हो, सरकारी डॉक्टर पास जाते हो। अबे ऑप्शन तो है हमारे पास में यार। ये बेवकूफ़ी भरा क्वेश्चन पूछने वाले आदमी से मैं ये पूछना चाहता हूँ, भाई मेरे पास में दो ऑप्शन है। अगर पैसे होंगे तो मैं सरकारी स्कूल में नहीं जाऊँगा, प्राइवेट स्कूल में पढ़ा दूंगा। अगर पैसे नहीं है तो सरकारी स्कूल में पढ़ाऊँगा। अगर मेरे पास पैसे हैं तो मैं किसी प्राइवेट डॉक्टर से कंसल्ट करूँगा। अगर नहीं है पैसे तो मैं सरकारी, है तो मेरे पास ऑप्शन। ये तो यहाँ पर ये है ना कि जिसके पास पैसा है वो अब प्राइवेट की तरफ जाए, जिसके पास पैसा नहीं है उसके लिए सरकार सुविधा दे रही है। सरकार करती क्या है? अगर पूरी तरह से निजीकरण हो गया किसी चीज़ का, रेलवे है उसका कंप्लीटली निजीकरण कर दो। अब हमारे पास में दूसरा ऑप्शन नहीं है ना। अभी तक भाई तेजस चल रही थी, किसी ने कोई आवाज़ नहीं की थी। जिसको जाना था उसके लिए लखनऊ मेल भी थी, उसके लिए गोमती एक्सप्रेस भी थी और उसके लिए तेजस भी थी। किसी को कोई दिक्कत हुई? नहीं हुई। लेकिन अगर आप कहिए कि नहीं अब सारी जो ट्रेन चलेंगी वो तो प्राइवेट ही होंगी, हम तो गरीब आदमी तो गया ना उस हिसाब से। तो ये चीज़ें यार तार्किक रूप से सामने रखा करो। ये एकदम इस तरह से उल्टे सीधे क्वेश्चंस आपसे भी करने वाले बहुत सारे होंगे कि इसमें प्रॉब्लम क्या है। 5 साल के लिए अगर मान लीजिए संविदा पर रखा गया तो अपनी परफॉर्मेंस करके दिखाओ, अगर अच्छा करो। कुछ नहीं होगा यार, इस थ्योरी है बताने वाले, वो फर्जी समझाने वाले लोग हैं। आप लोग ये मान लीजिए, इस चीज़ का दुर्विरोध कीजिए जैसे भी कर सकते, जो भी मीडिया है आपके पास में। और इसमें हम देखते हैं कि हम सब क्या कर सकते हैं। कोचिंग के संचालक लोग मिलकर एक बार कुछ इस पर कोई ठोस कदम उठाते हैं, क्योंकि ये चीज़ तो सीधे सीधे हम लोगों से भी जुड़ी हुई है ना कि हम लोग भी सड़क पे आ जाएंगे। पहले से ही सड़क पे है, अब तो गड्ढे में जाने की नौबत है यार। तो इतना लंबा समय हो गया है, कोचिंग खुलने का कोई ध्यान नहीं दे रहा है। अभी खुलने के कुछ ऐसा पॉजिटिव वेव्स आने शुरू हो गए थे कि हाँ, मुझे लग रहा था कुछ वाइब्स आ रही थी कि हाँ शायद कोचिंग खुलेगी। मैं तो अपने इंस्टीट्यूट के आसपास माई विजन में 2-3 राउंड भी मारा है वहाँ पे, ऐसे ही फ्री में। अनन्या बुक है उनसे मिल के आया, अनीश और शेखर वगैरह सबसे मिल के आया। मुझे बड़ा ऐसे ही पता नहीं क्यों एक पॉजिटिव वाइब आई कि अब शायद कोचिंग खुलने वाली है, बच्चों से मुलाकात होगी। 2-4 बच्चों के 5 बच्चों को फ़ोन भी आ गए। लेकिन अब यार फिर से वही है कि मैं फिर से नेगेटिविटी की तरफ जा रहा हूँ। मेरे तो यार समझ में नहीं आ रहा ये इन सब चीज़ों का भाई कड़ा विरोध होना चाहिए। कड़ी निंदा नहीं होनी चाहिए खाली, कड़ी अपने यहाँ के बड़े राजनेता खाली कड़ी निंदा करके छुट्टी पा जाते हैं। कड़ी निंदा नहीं, कड़ा विरोध होना चाहिए। और अभी वो कुछ दिन पहले वो हम लोगों ने विरोध किया था जिसका, तो रेलवे की भर्ती हो गई है ना। उसी तरह से इसका विरोध करोगे तो भी कोई ना कोई पॉजिटिव रिजल्ट जरूर आएगा बेटा, इस चीज़ को जान लो। हाँ अब ये है कि ये पता लगा कि यहाँ पर फिर से बर्नौल देकर फिर कोई नया बम ना फोड़ दे, बस ये समझ लेना। तो इस चीज़ के लिए तैयार रहिए, सभी लोग सजग रहिए, अपने अधिकारियों के प्रति बिल्कुल जागरूक रहिए। लड़ा जाएगा यार, बराबर से लड़ा जाएगा, आप चिंता मत कीजिए। जब जहाँ जहाँ पहुँचने की ज़रूरत होगी, जहाँ मैं जा सकता हूँ मेरी पहुँच में होगा, वहाँ जाएंगे और इसको आगे बढ़ाएंगे इस मुहिम को। ठीक, आप लोग इसका जैसे भी विरोध कर सकते हो उसका विरोध कीजिए। एक पक्षीय बातचीत नहीं, आप इसको मंथन कीजिए। इसमें कितने सारे ड्रॉबैक्स हो सकते हैं। 3 मेरे दिमाग में आए, 30 आपके दिमाग में आएंगे। आप लोग तो इस चीज़ को डायरेक्टली फेस कर रहे हो। अभी हमारा जो स्टूडेंट होता है उसका सिलेक्शन ही तो मेरा सिलेक्शन है, खुद का सिलेक्शन मैं ले नहीं रहा हूँ। मेरा अपना सिलेक्शन कब होता है? जब एक बच्चा मिठाई लेके आता है, और वो यकीन मानिए इतनी खुशी होती है, मैं बहुत खुश होता हूँ, मैं हमेशा बहुत खुश होता हूँ। तो वो सब चीज़ें तो बंद ही हो जाएंगी ना। अभी क्या है, संविदा पे हुआ है, सर परमानेंट होंगे तब देखेंगे। बच्चा यही बताएगा कि सर परमानेंट होंगे तब देखा जाएगा, और परमानेंट होगा कि नहीं होगा ये पता ही नहीं है। तो इस चीज़ को बिल्कुल ध्यान रखिएगा, ये चीज़ कतई पास ना होने पाए, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। इसके लिए कुछ भी करना पड़े उसको किया जाएगा। सरकार को कम से कम ये बताया तो जाए कि हम लोग भाई इस चीज़ से नाखुश हैं, नाराज़ हैं और इस चीज़ को नापसंद कर रहे हैं। ये सारे ना लगाकर इस चीज़ को हम लोग सुधार सकते हैं बेटा। थोड़ा सा जोश बना कर रखिएगा, और बस इतनी बात कहना चाहता हूँ। और देखता हूँ, कोशिश करूँगा। अब आज और कल तो कोई वीडियो मुश्किल है, मंडे को देखता हूँ, मंडे कोई वीडियो डालूँगा पक्का। आज के लिए इतना ही, थैंक यू, नमस्कार।